यस सर। ओके। हो गया, लिख लें। चलिए, अब तो एक बार ना दोबारा से मैंने जो आपसे बात करी थी उसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो टैक्स होता है बच्चे, कहने से इट इज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जो हम टैक्स पे करते हैं। जैसे कि अगर आपने जो टैक्स पे करा, जो हमने बात करा, वो था जीएसटी का, ठीक है, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, जीएसटी लग रहा है, तो इट बिकम्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है अल्टीमेटली। अच्छा, आप गवर्नमेंट को देते हो या आप तो डोमिनोज वालों को देते होगे टैक्स, है ना। मान लो डोमिनोज है, 1,000 रुपए का पिज्जा है, 100 रुपए का टैक्स है, तो आप गवर्नमेंट को देते हो या डोमिनोज को देते हो? डोमिनोज। तो सोच के देखो, 1,000 का पिज्जा और 100 रुपए टैक्स, तो डोमिनोज के पास तो 1,100 है। डोमिनोज क्या करता है उस 1,100 में से? 1,000 अपने पास रख लेता है और 100 रुपए गवर्नमेंट को दे। सो दिस इज हाउ योर टैक्स रीचेज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है? वेलफेयर करती है। और ले दे के खर्चा किसका हुआ? जिसने बर्गर खाया, जिसने पिज्जा खाया, आप ही सबने खाया। तो आप मुझे बताइए, खर्चा आपका और रेवेन्यू किसका बच्चे? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट क्या करती है? उससे वेलफेयर। मेरा आपसे सवाल कि वेलफेयर होगी तो अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात है। और वेलफेयर तभी होगी जब आप टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपका ही मैडम, टैक्स पे करना चाहिए। तो अगर आप टैक्स पे करोगे तो कह सकता हूं आप अच्छे इंसान हो, और अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो अच्छे इंसान तब भी हो या फिर बुरे इंसान हो? क्या लग रहा है बच्चे? है ना। सर आप सब तो अच्छे टैक्स पे इंसान तो करोगे ना, तब भी है। तो आप सब तो अच्छे इंसान हो। और जो इंसान टैक्स पे नहीं करता कोई और, वो अच्छा है या बुरा? बुरा इंसान है। गुड। आइए, अब एक लॉजिक लगाते हैं। मान लो कुणाल जी, आप जब सीएम में बने तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस, ठीक है। वैसे सीएम में बन के क्या सोचा बच्चों ने, जॉब का या बिजनेस या कुछ ऐसा सोचा भी? जॉब का सोचा, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा जिसके दिमाग में कोई आइडिया है, बिजनेस आइडिया, कि सर हम तो ये करेंगे, ऐसा होता है? इधर नहीं, ठीक है, बट मान लीजिए आपका बिजनेस है। कुणाल जी की सेल कितने की है? 50 करोड़। ओहो सर, 1 साल की? हाँ बेटे हाँ। कुणाल जी का कॉस्ट कितने का है? बिजनेस का कॉस्ट 30 करोड़। और प्रॉफिट कितना कमाएगा भाई? 20 करोड़। बहुत अच्छी बात। और मैं आपको इतना बता दूं, अगर तू 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो सरकार तेरे से 30% टैक्स ले लेगी, जनरली स्पीकिंग। यानी कि अगर तूने 20 करोड़ कमाए, तेरे पास 20 करोड़ बच गए, तो 30% टैक्स का मतलब कितना है? 6 करोड़। इसका मतलब सोच के देखिए, कुणाल जी की पॉकेट में थे 20 करोड़। 20 करोड़ में से कितने बाहर निकालेगा ये? 6 करोड़। ही पे टू द गवर्नमेंट, ही विल बी लेफ्ट विथ 14 करोड़। यहां तक क्लियर है? बट डू यू थिंक जो बिजनेसमैन होता है वो खुद कैलकुलेशन करता है? नहीं, ठीक है। वो एक टैक्स कंसल्टेंट को हायर करेगा। भाई तू धंधा करेगा या तू अपना टैक्स कैलकुलेशन करेगा? मैं बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का भी जो टैक्स होगा मैं खुद भी नहीं देखूंगा, क्योंकि उतना मैं पढ़ाऊंगा, बाकी मैनेज करना है मेरे को, या मैं पहले टैक्स कैसे करना है वो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो कुणाल जी ने क्या करा कि यार एक काम करते हैं, मतलब ना पता करते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट ढूंढते हैं, ठीक है। तो इधर आप दोनों फ्रेंड्स का एक बार लेते हैं। आपका क्या नाम था बच्चे? आपके दा। ओके, तो सीएम में आपके दाजी, स्पेलिंग ठीक है? ठीक है। तो आपके दाजी टैक्स कंसल्टेंट है। और आपका नाम बच्चे? दिव्यांश शाह। ओके। और ये है सीएम में दिव्यांश। कुणाल ने बोला चलो यार पता करता हूँ यार, 20 करोड़ कमाता हूँ, कोई कहाँ पे कोई अच्छा टैक्स कंसल्टेंट मिल जाए। तो वो आकिदा जी के पास आए और उन्होंने बताया मैं 20 करोड़ कमाता हूँ। आकिदा ने बोला हाँ, तो 20 करोड़ कमाते हो तो 30% टैक्स है, 6 करोड़ आपको टैक्स देंगे। तो कुणाल एज अ बिजनेसमैन सोचो, बोलेगा भाई मैंने 20 करोड़ कमाए,
और उसमें से सरकार को कितने देने हैं? 6 करोड़। और आकिदा ने बोला कि जो टैक्स पे करता है वो अच्छा इंसान है, याद करो सर ने बताया था, और पे कर दो। कुणाल ने बोला हाँ सर ने तो बताया था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरे 6 करोड़ सरकार को दे दूं। ठीक है। और कुणाल बहुत ही परेशान होके आकिदा के ऑफिस से जा रहा है, और आकिदा के ऑफिस के साथ ही दिव्यांशा का ऑफिस। और दिव्यांशा ने बोला कुणाल जी इधर आओ, आपको एक स्कीम दिखाती हूं। ठीक है। कुणाल ने बोला नहीं मैं परेशान हूं, 6 करोड़ का टैक्स लग रहा है। कह रहे अरे नहीं लगेगा 6 करोड़, 1.5 करोड़ लगेगा। सिर्फ आकिदा ने बोला 1.5 करोड़ में काम हो जाएगा। कुणाल जी आप अपने घर जाओगे या आकिदा के ऑफिस, दिव्यांशा के ऑफिस जाओगे? ऑफिस। क्यों? टैक्स बचाना चाहता है वो? यस सर। बचाना चाहता है, बट व्हाट अबाउट द वेलफेयर? ठीक है। दिव्यांशा ने बोला कि इधर आओ मैं तुम्हें एक स्कीम बताती हूँ। दिव्यांशा ने बोला तुम बताओ तुम्हारी सेल कितनी है? कही सेल 50। कह रही देखो मेरे को सेल को ऑल्टर करना नहीं आता, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूंगी उससे तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसने कहा ये क्या लॉजिक है टैक्स बचाने का? उसने कहा नहीं, जो तुम्हारा एक्चुअल खर्चा है वो यही है, लेकिन सरकार को दिखाने के टाइम हम कितनी कॉस्ट दिखा देंगे? 45 करोड़। कुणाल जी ने बोला उससे क्या होगा? उसने बोला कि प्रॉफिट 5 करोड़ हो जाएगा। मैं बोला उससे क्या होगा? अरे टैक्स रेट तो 30% ही होता है, तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। उनसे कहा पर मेरे को आकिदा ने तो 6 करोड़ बोला था। कह रहे हाँ ये स्किल सेट है, ये बताना मत किसी को स्कीम। उसने बोला ठीक है, और आप मुझे बताइए। उन्होंने बोला तो मैडम आप फीस कितना लोगे? 2 करोड़। फिर दिव्यांशा ने पूछा उधर मैडम कितना फीस ले रही है? 50 लाख। तो दिव्यांशा कह रही है जाओ फिर वहां करवा लो, इतना ही है तो। ये कह रहे नहीं नहीं वो मैडम तो 50 लाख ले रही है, आप 2 करोड़। वाला जाओ आप वहां जाओ। जाएगा तू उधर? नहीं जाएगा। 2 करोड़ फीस ले रही है दिव्यांशा जी। हाँ। और इधर मैडम कितनी फीस ले रही है? 50 लाख रुपए। ओ माय गॉड। आकिदा जी आप तो इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑपरेट कर रहे हो फिर भी। कुणाल जी आपको जब फोन आएगा आकिदा का कि क्या हुआ आप आए नहीं, तो तू फोन उठाएगा? नहीं। और तू किसके पास जाके टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस लेगा? दिव्यांशा। दिव्यांशा का सिर्फ एक काम है, जो जो आकिदा के ऑफिस से बाहर निकलेगा उसको बोले इधर आओ। मार्केटिंग दिव्या आकिदा करती रहेगी कि कस्टमर कैसे आए। इसने बस एक ऑफिस बॉय रख रखा है, जैसे ही कोई कस्टमर बाहर है उसको यहाँ ला और उसको बता हाँ यहाँ टैक्स बचता। ठीक है। आप मुझे बताइए आकिदा जी, क्या आपके पास कोई कस्टमर रिटेन होगा, कोई बिजनेसमैन, या नहीं हो? नहीं हो। क्या इस बात से आप परेशान हो जाएंगे? डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। और ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही है कि बहन पता नहीं मेरे कस्टमर कौन लेके जा रहा। और दिव्यांशा कह रही है हाँ पता लगे तो मुझे भी बताना। लेकिन सारे कस्टमर कहाँ जाते जा रहे हैं? दिव्यांशा। बट यू बीइंग अ बिजनेसमैन, कुणाल जी आप या ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, आप में से कोई आकिदा के पास जाएगा टैक्स कंसल्टेंसी के लिए, या सब दिव्यांशा के पास जाएंगे? दिव्यांशा के पास। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, थोड़ा सा आगे जाओगे ना मेरा भी ऑफिस है, मैं तुम्हारा टैक्स जीरो करा दूंगा। ठीक है। अब बताओ मुझे, टैक्स जीरो करा दूंगा तुम्हारा। अब तुम इधर दोनों जगह नहीं जाओगे, समझ रहे हो? अब ये दोनों मुझे बोलेंगे सर पता नहीं हमारे कस्टमर कौन लेके जा रहे हैं। ठीक है। पॉइंट इज टैक्स पे करने के लिए कोई मार्केट में नहीं बैठा, ना अंबानी जी बैठे। एवरीबडी वांट्स टैक्स रिडक्शन। ठीक है। आप जो अभी कह रहे हो ठीक है, आप अपनी जगह सही हो। हर इंसान ये चाहता है कि मैंने जो कमाया है वो मेरे पास ही रहे। टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है, बट लुक एट 6 करोड़। और अगर मैं कोई प्लानिंग करके 1.5 करोड़ कर दूं तो डेफिनेटली करोगे। कौन बिजनेसमैन कहेगा नहीं मेरे को देना है पैसा? आज मेरे को लैंडलॉर्ड का फोन आया और बोले कि बेटे ऐसा करते हैं 6 महीने तुमसे रेंट नहीं लेते। तो मेरे को बोला, नहीं अंकल ये गलत है, मेरे से रेंट लीजिए, बढ़ा दीजिए रेंट अंकल मेरा। आप सभी बच्चे इधर आ रहे हो, कुछ ना कुछ फीस होगी। मेरा आपसे सवाल है फीस डबल कर दी जाए या आधी कर दी जाए? कम ऑन बच्चों, मतलब ज्यादा कर दो,
है ना, ज्यादा टैक्स जाएगा, वेलफेयर होगा ना। इसमें कोई आपको डाउट है कि डबल या आधी में आधी चाहोगे? हर बंदा तो खर्चा ही बताना चाह रहा भाई। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, जब आकिदा को पता लगेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही सारे कस्टमर ले गई, तो क्या आकिदा जी अब आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी या नहीं? फिर स्ट्रेटजी पता नहीं, पहले दोस्त बदलूंगी सर मैं, फिर ब्लॉक कर दूंगी नंबर। ठीक है, तो अब जब आकिता जी को ये समझ आएगा यार कोई भी नहीं रुक रहा, तो क्या आप भी अपनी स्ट्रेटजी बदलोगी या नहीं बदलोगी? यस। तो आप समझिए, आप जो टैक्स सीखने जा रहे हो, कल को आप ये टैक्स की प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास कोई बिजनेसमैन इसलिए नहीं आने वाला प्लीज मेरा टैक्स जमा करा दीजिए। वो किस लिए आएगा? आई वॉन्ट टू पे मिनिमम टैक्स। और आप उतने बड़े टैक्स प्रोफेशनल जितनी बड़ी आप सेविंग करा सकते, जितने आपका दिमाग चल सकता है, जिससे सामने वाले का बेनिफिट 20 करोड़ का करा दोगे, वो आपको दे देगा 2 करोड़। आप किसी की सेविंग 500 की कराते हो, 100 रुपए देता है। यही तो होता है। पुलिस वाले भैया अगर रोकेंगे, चालान 500 का है, तो कितने रुपए दे दोगे तुम? 100 रुपए लेट सपोज। और अगर चालान 50,000 का है तो 100 रुपए बोलोगे? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। सो बेसिकली वॉट एवर सेविंग यू गेट, कॉमन सेंस की बात। तो मेरा आपसे दोबारा सवाल, आप सभी अच्छे बच्चे टैक्स पे, बिजनेसमैन को जब कल को टैक्स प्रैक्टिस करोगे, तो आप उन बिजनेसमैन का टैक्स बचाओगे या बढ़ाओ? बचाएंगे। यानी कि आप वो जो टैक्स पेयर है, उसके टैक्स को क्या कर देंगे? कम। जिससे रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? कम, ऑफ द गवर्नमेंट। और जिससे वेलफेयर क्या हो जाएगी? कम। किसकी वजह से? किसकी वजह से कम हुई? हम्म आप क्या कह रही है, दिव्यांश की वजह से कम हुई? हाँ? क्या आप सभी बच्चे जो टैक्स की नॉलेज ले लोगे, क्या आपकी वजह से वेलफेयर बढ़ेगा या वेलफेयर कम हो जाए? चलो, आपकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, कम हो जाएगा? अगर हमें आंसर तो पता है पर हम नहीं बोलेंगे। हमें पता है आप क्या बोलोगे उससे भी। जो गवर्नमेंट के पास बेटे 6 करोड़ आने थे, आपकी वजह से कितने हो गए? 1.5 करोड़। तो गवर्नमेंट ने जो 6 करोड़ लगाने थे वेलफेयर पे, वो वेलफेयर पे कितने लगे? 1.5 करोड़। तो वेलफेयर ज्यादा हुआ कम हुआ? कम हुआ। किसकी वजह से? सारे आंसर दे, तो यहां फंसा दो। कहने से आप सब बच्चों की वजह से। तो आपकी वजह से वेलफेयर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। आखिरी सवाल, जब आप आए थे तो आप अच्छे इंसान थे, आप सभी अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो? यार ऐसे थोड़ा ना होता है, अब मतलब समझ जाओ, बस बुरे हैं बस, ठीक है, पर बोलेंगे थोड़ा ना। नो, बट द फैक्ट इज, लीगल फाउंडेशन के अंदर टैक्स बचाना इज अ स्किल। समझ रहे हो? इलीगल तरीके से इज नॉट गुड। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी बच्चों ने जोमेटो से ऑर्डर करा। अभी अगर हम सब सेम ऑर्डर करें, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में 2 पिज्जा ऑर्डर करे, 500 500 के 1000 पेमेंट कर दी, खत्म। आप कर रहे हो वही 2 पिज्जा ऑर्डर विदाउट एनी टॉपिंग एनीथिंग, आप बस गए कूपन देख लो भाई, जो कि नेचुरल बात है, फ्लैट 250 ऑफ का कूपन चल रहा है। आपने कितने पे करे? 750। तो ये तो मेरी गलती हुई ना कि मेरे को कूपन्स की नॉलेज ही नहीं। इसी तरीके से इनकम टैक्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कूपन्स, जो एक आम इंसान नहीं समझ सकता, जो टैक्स प्रोफेसर समझ सकते हैं। आपको बताया आज सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट आ गई, उसकी वजह से मेरे क्लाइंट का क्या फायदा होगा, उसको थोड़ा ना पता लगे, वो तो अपनी सेल करने में बिजी है। तो बेसिकली जितना आप अवेयर रहोगे, जितना आप अपडेटेड रहोगे, आप उसी के अकॉर्डिंगली तो बेनिफिट को फ्लो करता है। तो टैक्स बचाना कोई गलत नहीं है, बट विद इन लीगल फाउंडेशन। और गवर्नमेंट खुद कह रही है, कितने सारे बेनिफिट गवर्नमेंट खुद देती है। पॉइंट क्या है? हमारे को वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज है तो बचा लो, क्या दिक्कत वाली बात? क्लियर है बच्चे? ओके। तो अब आप देखेंगे हम लोग, अच्छा, ये वाली चीज मेरे हिसाब से लिखना चाहिए,
ठीक है। और ये लिख लो बच्चे एक बार पहले, सो दैट आपको इंटेंट क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला तो लिख लिया था ना, ये वाला लिख लीजिए। ऑनलाइन में क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। आस्था जी, गर्ग जी, शिवांश, यशी, क्लियर है बच्चे? ओके। यस। क्लियर है। ओके ओके बच्चों, इसको ना नोट कर लेना बच्चे प्लीज साथ साथ। हाँ जी बच्चे, लिख लिया? ओके। अब आप समझ रहे हैं बच्चे कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। और मेरे को ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जनरल आइडिया लेना चाहता हूँ। इनकम टैक्स होता क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि इफ यू अर्न इनकम, अगर आपको इनकम होगी देन यू हैव टू पे टैक्स। ठीक है। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई अप्रोक्स? अभी हम लोगों ने ना चाइना को भी डिफीट कर दिया। ठीक है, नाउ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अप्रोक्स आई थिंक 150 करोड़ हो गई। ठीक है। तो अब सोचिए भारत देश में 150 करोड़ है लोग है, सब कमा रहे होंगे? नहीं, छोटे छोटे बच्चे, आप भी जैसे 18-19 साल के हो, कब तक कमाना स्टार्ट करोगे? 24-25 में सीएमए हो जाएगा। सो टेक्निकली गवर्नमेंट के एंगल से सोचिए, मेरे लिए यू आर नॉट द पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेशन इनकम टैक्स के एंगल, है ना? फिर कौन कमा रहा है? मार्केट में जितनी दुकानें हैं, वो सब इनकम टैक्स पे करते हो। अगर आपके पेरेंट्स जैसे जॉब करते हैं तो वो कमा रहे हैं तो वो टैक्स पे करते हो। अकॉर्डिंग टू यू पूरे साल में कितना कलेक्शन आता हो इनकम टैक्स का? क्या लग रहा है? गवर्नमेंट को पता होता होगा ना, गवर्नमेंट बजट भी आपने सुना होगा ना, बजट होता है कुछ तो गवर्नमेंट बताती है हमारे पास इतना इनकम टैक्स आया। ठीक है, कितना इनकम टैक्स आया होगा? क्या लग रहा है? जैसे अभी अभी जो खत्म हुआ, ये देखो इनकम टैक्स कलेक्शन कौन सा साल खत्म हुआ अभी? 24-25, 25-26 तो चल रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन ऑफ 24-25, ओ माय गॉड। अगर आप ये देखेंगे ग्रॉस डायरेक्ट, देखो अब इतना अंदर अंदर क्या जाना हमने। ठीक है, अपने को तो एक रफली एक आइडिया चाहिए। कितने लाख करोड़ बच्चे? 25 लाख करोड़। एक होता है 25 लाख, फिर उसके आगे करोड़। ठीक है ना? 25 लाख करोड़। अब आप बोलोगे सर ये पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। पर्सनल इनकम टैक्स होता है ये जो आपके पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं, किसी को घर का किराया मिल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनीज दे रही है। तो ये उसकी बाइफरकेशन दी है कि कंपनी से कितना मिल रहा है सरकार को, 12 लाख करोड़ 40, और ये 12 लाख करोड़, मोटा मोटी भाई 13 लाख करोड़, ये बाइफरकेशन। तो
मोटा मोटी कह सकता हूं 24 लाख करोड़ बोल दो। अगर मैं बोलूं इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है ईयरली, वो कितने हैं मालूम है? 24, ये हुआ लाख, इसके आगे कितने जीरो लगा दूं और करोड़, यानी कि 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, ओ माई गॉड। ये रेवेन्यू है इनकम टैक्स का जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली अभी बाकी जीएसटी का कितना है, जीएसटी का आपको एक आइडिया दे देता हूं, इतना ही। 24 लाख करोड़ का इनकम टैक्स, 24 लाख करोड़ का जीएसटी, सरकार के पास मोटा मोटी 50 लाख करोड़। फिर वो जो आजकल आपने हल्की सी न्यूज सुनी होगी, टैरिफ बढ़ा दिए यूएस ने, तो इंडिया भी टैरिफ लगाती है। हर चीज जो बाहर से इंडिया आती है कस्टम ड्यूटी होता है, उसका भी 10 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के पास आता है अच्छा खासा पैसा, समझ रहे हो? सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं सर इनकम होएगी तो टैक्स तो देना पड़ेगा, और ये रहा वो टैक्स। ठीक है जी। मुद्दे की बात यह है कि कल को आप भी कमाओगे, सबसे पहले देखो, सीधा सीधा टैक्स निकलता होगा या पहले इनकम निकलती होगी? इनकम। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इनकम टैक्स में क्या होता है बच्चे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये वर्ड बदल नहीं सकता, मैं जो जो शब्द लिखूंगा आपको वो एग्जैक्ट देखना होगा। द वर्ड इज टोटल इनकम। किसका कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे हम? ऑफ अ पर्सन। पर्सन आप भी हो सकते हो, मैं भी, इंडिविजुअल है हम, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, जैसे एड्यू जंक्शन जो है वो फर्म है, उसकी इनकम अलग होती है, कंपनी अलग होता है, एचयूएफ अलग होता है। इवन अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान बोल दे कि मैं तो भगवान हूं, तो भाई साहब आप भी कवर्ड हो जाओगे। हम पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि आप सोचो कि लोगों की इंटेंशन क्या होगी टैक्स बचाने की? वो कहते हैं मैं पर्सन ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? इनकम टैक्स को डिफाइन करना पड़ता, पर्सन क्या है। मैं बोलूं मैं तो इंडिविजुअल हूं, मैं तो पर्सन नहीं हूं। तो सरकार ने बोला पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। कंपनी कहती मैं तो कंपनी हूं, मैं तो पर्सन नहीं हूं, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड कंपनी। ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो? मुद्दे की बात वो नहीं है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? इनकम। और इनकम टोटल कितनी कैटेगरी, कितने हेड में होती है बच्चे? 5। सबसे पहली होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जॉब करते? एनीवन? आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं। सो बेसिकली जब वो जॉब पे जाते हैं तो उनको सैलरी मिलती होगी। तो सैलरी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू टेल टू द गवर्नमेंट। सर हर महीने जब सैलरी मिले गवर्नमेंट को फोन करेंगे? नहीं बेटे, आपको पूरे साल आपकी जो इनकम है, ये मैं एक फॉर्म बना रहा हूं जो आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है बच्चे? तो अगर आपके जैसे, मैं पहले जॉब करता था, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था पहले। ठीक है, फिर मैंने भारतीय एयरटेल कंपनी में जॉब था, लास्ट कंपनी माइन वाज भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो भाई वहां पे नौकरी करते थे तो सरकार को बता देते हमारी सैलरी इतनी। ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम अंडर सैलरी। मान लीजिए, मान लो कुणाल जी आपकी महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए, तो साल की कितनी होगी? 18 लाख। ये रही भाई 18 लाख, सरकार को बता दो। अब आपको बता दूं ये इतना आसान नहीं है, 12 लेक्चर लगते हैं मेरे को सैलरी समझाने में। समझ रहे हो? जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ा ना, ऐसे फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, डेप्रिसिएशन, ऐसे ये चैप्टर्स हैं अलग अलग। समझ रहे हो? तो एक हेड होता है हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी होता है बच्चे, सपोज करो मेरे पास एक घर है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर प्योरली घर की बात करूंगा, और मुझे वहां से किराया आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ मेनी पीपल जिन्होंने लेट आउट करा हुआ, और मान लो मेरे को किराया आ रहा है 50,000 महीने का, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपए। बस 6 लाख रुपए सरकार को बताऊंगा किराया आ रहा है जी। अच्छा सर, अब आप में से कोई बच्चा हो सकता है, आप में से कोई बच्चा जिसके घर में रेंटल इनकम आ रही हो प्रॉपर्टी से? एनीवन? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये फोन रेंट पे दूं, ऐसा हो सकता है आपने बोला सर मुझे ना 2 दिन के लिए फोन चाहिए, कुछ सर वीडियो शूट है, कुछ हमने फोटो कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, तो आपने बोला सर ये दे दो ना 2 दिन के लिए। मैंने कहा ले लो 2 दिन के। आपने कहा थैंक यू सो मच। मैं कहा थैंक यू की बात नहीं, 1,000 रुपये किराया। ठीक है, तो 2,000 रुपये किराया हो गया। मुझे किराया प्रॉपर्टी से मिल रहा है, फोन से मिल रहा है, फोन से मिल रहा है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं। देखो इनकम तो है ना,
इनकम तो हो रही है, पर हाउस प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा अभी देख लेंगे 5 मिनट बाद। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या जाता है, रेंट फ्रॉम हाउस। भाई साहब अगर खाली लैंड है ना, तो वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। शादी की बुकिंग करानी है, खाली लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड है, किराया ले रहा हूँ, यहाँ नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी होता है घर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ओ माय गॉड, कैपिटल गेन्स होता है बच्चे, अगर आपने गोल्ड खरीदा। आजकल जैसे घर में बात होती है, मम्मी पापा बात करते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा करा गोल्ड ले लिया, अब तो कितना बढ़ गया, ऐसा होता है। अभी गोल्ड पहना हुआ है किसी बच्चे ने, इधर आपने सिल्वर पहना हुआ, क्या पहना हुआ, गुड, इधर गोल्ड। कह रहे सर पहली क्लास है, आप गोल्ड और सारी हमारे ना सारी डिटेल ले लो, है ना। मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, मैंने कल ही एक और चीज आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिल्वर आजकल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एनी आइडिया। तुम्हें पता है सिल्वर पिछले 1 साल में डबल हो गया। डबल ठीक हो है, चुका है सर। डबल हो चुका है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट गोल्ड। मेरी शादी ना बच्चे 2014 में हुई थी। 2014, कितने साल हो गए मालूम है, 11 साल। कौन सी डेट को हुई थी आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, दुख बांटने से कम हो जाता है। 19th of January। ओ माई गॉड, जस्ट लाइक इन नेक्स्ट 6 7 8 डेज। तो 19th of January 2014, 10 11 साल पहले शादी हो चुकी है। तब गोल्ड 25,000 का था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों मालूम है, गोल्ड प्राइस बताता हूँ आपको मैं। अभी कितने का है, 139। देखो तो सही तुम, 2016 में कितने का था, 30,000। दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो 30,000 दिख रहा है ये, 2016 में। आई गॉट मैरिड इन 2014, तब 25,000 था। तब मैंने गोल्ड लिया था, लेते ही हैं मैरिज पे गिफ्टिंग के लिए, वैसे होता है ओकेजन, इंडिया का कस्टमरी। 25,000 की चीज कितने की होगी बेटे, 1 लाख। अभी तो 139 है, 145, 5 टाइम्स हो गया टेक्निक, 5 टाइम्स ना। कितने साल में, 10 साल में। जो एफडी होती है ना, जो घर वाले बोलते हैं एफडी करा लो, एफडी करा लो, 20 साल में डबल होती है। 20 साल में, क्योंकि 7% होता है। और चलो 20 साल कह रहा हूं मैं, आप 10 साल ले लो। 10 साल में आप अगर 100 रुपए लगाते हो, तो एफडी वाला उसको 200 कितने साल में बना कर देता है, 10 साल में। एंड व्हाट अबाउट गोल्ड, 5 टाइम्स हो गया, बेटर देन एफडी। समझ रहे हो तो। और यही चीज, अब जैसे गोल्ड का है, अब इधर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 139 का है जैसे। ठीक है, तो भाई ये मतलब मैसिव। अगर सपोज करो किसी के पास 20 लाख का गोल्ड, मान लो मैंने 20 लाख का गोल्ड लिया हो, तो 5 गुना कितना होगा, करोड़ रुपए का गोल्ड बनेगा। समझ रहे हो। तो जब मेरे से कोई बात कर रहा होता है ना, महंगाई बहुत हो गई, बात तो सही कह रहा है, पर भाई गोल्ड के बढ़ने का फायदा भी मिल गया बहुत ज्यादा। समझ रहे हो। एंड दिस इज, और आप सोचिए आप लोग के पेरेंट्स के टाइम पे जब शादी हुई होगी, उन्होंने गोल्ड जब खरीदा होगा, उस टाइम तो 2,000 3,000 होता। समझ रहे हो। आज घर जाते ही बोलना, हमें सर ने बोला है सारी गोल्ड की डिटेल देनी है। ठीक है, उनसे बस ऐसे पूछना है कि मम्मी जब शादी हुई थी तो तब गोल्ड कितने का था। ये ना 10 ग्राम्स होता है। ठीक है, गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, मेरे को आपके एज में था, गर्ल्स को पता होता है, फिर भी 10 ग्राम्स होता है, 140 है। और जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई होगी ना, मेरे हिसाब से उस टाइम पे 10,000 होंगे, तो 14 टाइम्स होगी। समझ रहे हो। सो वेरी गुड। तो आप लोग भी कभी, जैसे कभी इन्वेस्ट करो तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कल ही सिल्वर में इन्वेस्ट कर, क्योंकि सिल्वर बढ़ रहा है, गोल्ड इतना महंगा हो गया कि मन नहीं कर रहा होता। तो मैंने कल क्या करा, मैंने सिल्वर परचेज कर। सिल्वर भी महंगा है, बट गोल्ड के आगे भी बहुत पीछे है। और हर कोई कह रहा है सिल्वर की, अभी ना चाइना ने सिल्वर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, बिकॉज सिल्वर ना एक प्रेशियस मेटल की लिस्ट में आ गया, पहले नहीं था।
ठीक है, एआई के जितने भी वो डेटा सेंटर है वहां पे सिल्वर के चिप्स लगने हैं, सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर है। सो इफ यू वांट टू परचेज, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर रन ऑफ 20 years की लेके रख दिया बस, तो सिल्वर में लगा सकते, समझ रहे हो? तो सर आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, मान लो बेटे मैंने 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा था 2014 में, आज बेच दिया 10 लाख का, 2 लाख की चीज 10 लाख की बेच दी, प्रॉफिट कितने का हो गया? 8 लाख। भाई साहब सरकार की नजर है, सरकार कहती है कि अगर तुम अपना गोल्ड बेचोगे, सिल्वर बेचोगे, घर बेचोगे, शेयर्स बेचोगे, तो कैपिटल गेन लगता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन लगेगा। आप जिस घर में रह रहे हैं आप उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर है, रिलायंस, एयरटेल, इंफोसिस, बेचोगे प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन लगेगा। तो बेसिकली कैपिटल गेन्स क्या होता है बच्चे? जो हमारे घर में जो चीजें प्रेशियस चीज है, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्या लग जाता है? कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट इज इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। भाई तुम लोग फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़कर आए हो, अकाउंट्स किसके लिए बनाते हो? जो बिजनेस करता है। पहले बनाते हो ट्रेडिंग, फिर बनाते हो पीएनएल, पीएनएल से निकालते हो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है जी, धंधा करोगे प्रॉफिट आएगा तो टैक्स तो लगेगा ना जी। सामने जितनी भी दुकानें हैं, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ज्वेलरी शॉप, केमिस्ट, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, सीए सीएमए जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हम लोग अपनी इनकम एड्यू जंक्शन कौन से हेड में दिखाएगा? पीजीबीपी। सबसे बड़ा हेड ये होता है। कल को आपको अगर कोई हायरिंग करता है कंपनी में, आपको क्या लग रहा है? रिलायंस में आप हायर हो गए अगर टैक्स में, तो क्या कर रहे होगे? उनकी बिजनेस की इनकम ही तो सबसे बड़ी इनकम, समझ रहे हो? तो पीजीबीपी इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम प्रोफेशन। तो एक बंदे का नेट प्रॉफिट हो गया। सामने आपने देखा बच्चे, मान लो एक एसी की दुकान है, देखिए इधर एसी की शॉप है, ठीक है, गुलाटी करके ऐसे होगा कोई एसी का, क्रोमा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो कह रहा है कि मैं 20,000 का एसी खरीदता हूं और मैं 30,000 का बेचता हूं, कितने का प्रॉफिट बनाता हूं? 10,000। पर उसका डाउट ये है कि मैं इसको कैपिटल गेन्स में दिखाऊं या पीजीबीपी? आपके हिसाब से पीजीबीपी। क्यों? क्योंकि वो उसका बिजनेस, समझ रहे हो? दूसरी बात सुनिए, आपके घर में जो ज्वेलरी पड़ी है वो आप बेचोगे, उस पे प्रॉफिट होगा तो कौन से हेड में? कैपिटल गेन। और जो सामने जो ज्वेलरी की शॉप है वो बेचेगा और उसे प्रॉफिट होगा तो, बिकॉज दैट्स हिज बिजनेस। अगर आपका वो बिजनेस होता है तो वो पीजीबीपी में जाता है। एंड देन लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। सर ये अदर सोर्स क्या होता है? अदर सोर्स होता है बच्चे रेजिडुअरी सोर्स। मतलब अगर ऊपर में आप कहीं फॉल नहीं कर रहे तो आप यहां फॉल कर जाओगे। मतलब सर मुझे आप बताइए, आप सब बच्चों के पास बैंक अकाउंट है? जैसे कुणाल जी कौन से बैंक में? कोटक। कितने पैसे पड़े? चलो पैसे जीरो। ओहो एग्जाम्पल ही खराब कर दिया मेरा। ठीक है, आपके बैंक में मैडम मैडम ऐसे ही बोल दिया तूने, जीरो कह रहे कि बात ही बंद कर दे। हाँ, एसबीआई कितना पैसा पड़ा एसबीआई में? हाँ, लग रहा है करोड़ में पड़ा हुआ है। कितना? 20? 20,000, वेरी गुड। 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ भी होगा, चाहे 100 रुपए 200 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। क्या वो इंटरेस्ट इनकम होती है या नहीं? क्या लग रहा है? 20,000 के ऊपर 10%, मतलब पूरे साल का ले लो 10%। 20,000 पे 10% कितना हुआ? 2,000। बैलेंस तो 2,000 आपके अकाउंट में और आ जाएगा। तो 2,000 इनकम है, बिल्कुल है। इनकम ही तो होती है ब्याज। नहीं होती इनकम तो मुझे दे दो, आपके अकाउंट का प्रिंसिपल रहे तो बाकी मेरे को दे दो। समझ रहे हो? ब्याज ही तो मिल रहा है आपको। अब आप मुझे बताइए, क्या वो जो इंटरेस्ट है, क्या वो इनकम है? पहली बात, यस। विल यू कॉल इट सैलरी? नो। इज इट हाउस प्रॉपर्टी? कैपिटल गेन्स? पीजीबीपी? अदर सोर्स? आप कल को कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा देती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड भी कहा जाता है अदर सोर्स। इवन अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर आप सभी बच्चों को अभी
1-1 लाख रुपए गिफ्ट कर दूं, तो क्या आप बच्चे एक्सेप्ट कर लोगे, या बोलोगे नहीं सर हम गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करते? सर वेरी गुड। ठीक है, और अगर, सॉरी मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, क्या आप सभी बच्चे मुझे गिफ्ट करो, तो क्या आप इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेते हो या रिजेक्ट कर देते हो? वेरी गुड, अपना सही और गलत समझने लगे हो बेटे। ले दे के बात ये, अगर मैं आप सबको 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूं, तो सबसे पहली चीज, क्या गिफ्ट इनकम होती है? आंसर इज यस। क्योंकि अगर गिफ्ट इनकम नहीं हुई ना, तो नीचे आप बोल देना ये लो मैडम जनवरी की फीस ना, 26 जनवरी आ रहा है, हैप्पी रिपब्लिक डे। समझ रहे हो? फेब्रुवरी का जो आपका इंस्टॉलमेंट मैडम ये वैलेंटाइंस का गिफ्ट हो गया, मार्च में हैप्पी होली, 12 फेस्टिवल निकाल लेंगे, सारा पैसा जो फीस के नाम से है वो गिफ्ट के नाम से ले लेंगे। और कल को आप नौकरी कर रहे हो, आपके पेरेंट नौकरी कर रहे हैं, उनको भी 12 त्योहार के हिसाब से अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट ही तो लेना है। तो सरकार को पता है कि गिफ्ट को अगर गिफ्ट बोल दिया गया ना, तो हर कोई गिफ्ट एक्सचेंज करने लग जाएगा। तो सरकार ने बोला इवन गिफ्ट इज इनकम, और वो टैक्सेबल हो जाएगी कौन से हेड में बच्चे? अदर। आपके मन में आ सकता है कि आज तक सर हमें जो हमारे पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, क्या वो गिफ्ट है? देखो गिफ्ट होता है कि यू गेट समथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न फेवर और एनीथिंग। तो आपके पेरेंट्स जो आपको आपके बर्थडे पे, मान लो बर्थडे क्या जनरली खर्चे के लिए पैसा दे रहे हैं, तो क्या वो इन रिटर्न कुछ आपसे सर्विसेज लेते? यहां से बोलते हैं खाना बनाओ, घर को साफ रखो, ठीक है, लेकिन वैसे जनरली ये तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना बेटे, वो बाहर हो जाता है। लेकिन इफ टू अनरिलेटेड पर्सन, मैं तेरे को भी लाख रुपए दूं, और टैक्सेबल है नहीं। अगर यही है मेरा ब्रदर होता, तो माफ, तेरे को जरूरत है, तूने अपने फादर से पैसे लिए, ब्रदर से पैसे लिए, तूने किसी को दिए, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव होना चाहिए। पढ़ेंगे वो अदर सोर्स अलग के अंदर। मुद्दे की बात जो है, आखिरी बात बोलूंगा, आप सब बच्चों ने लॉटरी सुना हुआ है? लॉटरी से और बेटर, लॉटरी भी अदर सोर्स में होती है, पर एक केबीसी देखा है? केबीसी की एक वायरल रील, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं 7 करोड़। ठीक है, अभी तक आपने रील देखी थी, अब रील से आपका एजुकेशन का लिंक करा देंगे वीडियो। वो जो 7 करोड़ रुपए है, वो कहाँ टैक्सेबल हो जाता है? अदर सोर्स में हो। क्यों? भाई साहब, आप जीते हो, चाहे वो क्विज होती, चाहे वो पजल होती, चाहे वो लॉटरी होती, वॉट एवर, कौन से हेड में चला जाएगा? दस क्यों? क्योंकि ना तो वो सैलरी, ना हाउस रोटी, ना कैपिटल, ना पीजी, पांचों के टोटल कर दोगे, और उससे क्या आता है बच्चे? उससे क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। पर सर हम अब की तो क्या निकाल रहे थे? टोटल, अभी भी टोटल इनकम नहीं निकली। अभी क्या निकला? ग्रॉस टोटल इनकम। जब मैंने इन सबका टोटल करा तो क्या है बच्चे? 43 लाख। अब सरकार कहती है जीटीआई आ गया, हाँ जी आ गया। सरकार कह रही है हमारे कहने से इन्वेस्ट कर लो कहीं, एलआईसी ले लो, 5 साल की एफडी करा लो, डोनेशन कर दो। ऐसे गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेकर आती है, और चाहे वो तुम्हारे पैसे, मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट कह रही है भाई अपने पैसे को ना, ये वाला बैंक है ना, इधर रखें। तुमने कहा अरे सर वापस मिलेगा, वापस तुम्हारा ही पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट को चैनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट के कहने से एलआईसी लेते हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जो हम सीखेंगे, ये भी अलग चैप्टर है, सेक्शन 80C टू 80U, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो आपने गवर्नमेंट के कहने से कितना इन्वेस्ट करा, माइनस करा दूंगा, और आपकी फाइनली टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 41 लाख। और आपका जो टैक्स लगेगा ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 40। कहीं क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये बात क्लियर है, तो इसी सेटअप के अंदर ही हमें रोटेट करना है, दैट वी फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम, देन वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। इसको एक बार नोट कर लीजिए, और बस फिर इधर तक रखेंगे बच्चे। सर जस्ट सेक, वो डिडक्शन वाला पॉइंट बता देंगे हाँ आप? जी, डिडक्शन होता है बच्चे, जैसे हम ना एलआईसी कराते हैं, एलआईसी आपने सुना है कि टैक्स में बेनिफिट मिलता है। एलआईसी होता है जैसे हम ना प्रीमियम देते हैं, कि अगर कुछ हो गया तो एक लमसम पैसा मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे कहने से आप इन्वेस्ट करो। देखो आपने कितना कमाया गार्गी जी, मान लो 43 लाख,
गवर्नमेंट कहती है हमारे कहने से थोड़ा इन्वेस्ट कर दो। आपने कहा मैं क्यों करूं इन्वेस्ट, मेरे को नहीं करना। गवर्नमेंट कहती है अगर तुम इन्वेस्ट करोगी ना तो हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे, जो भी तुम अमाउंट इन्वेस्ट करोगी वो माइनस कर देंगे। और माइनस करने से क्या होगा, तुम्हारी टोटल इनकम कम हो जाएगी। टोटल इनकम कम होगी तो टैक्स भी तो कम ही निकलेगा ना। यस। क्लियर है बच्चे? प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, LIC प्रीमियम, 5 साल FD, हजारों इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी बच्चे, आ जाओ, बस 5 मिनट में खत्म हो। बैठ जाओ बैठो। बताइए कर लिया ना बच्चे? कर लो, है ना, हो गया ना आपका तो मैडम? मैं अभी कर देता हूँ। आपने सितंबर देना ना, तो आप इसके बाद अभी कोई क्लास नहीं है ना आपकी? आप अभी बैठ ही हो, है ना, मतलब जितना भी जैसे भी चल रहा पूरा फ्लो बनाने के लिए। नोट्स कौन से? रिडेम्पशन ऑफ जीएसटी में क्या करा दो? सारी पीडीएफ बस ये वो एक बार मैं कंपाइल करके भेजता हूँ। जीएसटी में क्या हुआ था, पेमेंट? नहीं, मेरे को स्टार्टिंग भी चाहिए। ठीक। हाँ जी बच्चे, ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है ऑनलाइन में, सभी बच्चों को क्लियर है? ऑल क्लियर यस है? सर। ठीक है, अगर नोट कर लिया तो बस इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बहुत